मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक है वो रहेगा आपका अरेंजमेंट और फाइलोटैक्सी। जितने भी प्लांट्स जो रहते हैं उनकी पत्तियों में किस प्रकार का विन्यास पाया जाता है, किस प्रकार का उनमें विन्यास रहता है पत्तियों का, वो हम जानेंगे, ठीक है। किस प्रकार का पर्ण विन्यास, पत्तियों का विन्यास किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से पत्तियां जो है विन्यस्त रहती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइलोटैक्सी का क्या मतलब हुआ, उनके पर्ण विन्यास के बारे में जानेंगे। तो इनका जो पर्ण विन्यास रहता है पत्ती का वो किस प्रकार से रहता है। आपने देखा होगा कई पत्तियों में एक के बाद एक एकांतर क्रम में पत्तियां लगी होती हैं, कई एक दूसरे से टकराती हैं पत्तियां, है ना, कई एक दूसरे के एकदम पास पास लगी रहती हैं, कई एक दूसरे के एकदम दूर दूर लगी होती है। तो सभी प्लांट्स में जो पत्तियों का क्रम होता है, जो विन्यास होता है, उनके लगने का जो विन्यास होता है वो कैसा रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। तो तने पर पत्तियों के विन्यास मतलब अरेंज होने का क्रम मोड पर्ण विन्यास कहलाता है। जो अरेंज होने का क्रम जो रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास कहलाता है। यह देखने की बात है कि यह विन्यास मैथमेटिकल ढंग का होता है। जो पत्तियां रहती हैं वो एक गणितीय रूप में विन्यस्त रहती हैं, ठीक है। किसी विशिष्ट जाति में तने पर पत्तियां किस प्रकार विन्यस्त होती हैं, इसका एक निश्चित नियम है। पत्तियों का विन्यस्तीकरण सदैव नियमित होता है, अर्थात वे तने पर कभी भी उल्टे सीधे क्रम में नहीं लगते हैं। आपने देखा होगा सभी प्लांट्स जो रहते हैं उनमें जिस क्रम में पत्तियां लगती हैं उसी क्रम में लगेंगी। कोई उनको व्यवस्थित लगा तो नहीं रहा है, लेकिन वो इस प्रकार से ग्रोथ करती है, इस प्रकार से उगती है कि जो उनका क्रम रहता है वो हमेशा वैसा ही रहता है। चाहे आप दूसरा प्लांट देखो, चाहे उसका तीसरा, एक जाति के जो प्लांट्स रहेंगे उनका जो क्रम रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा एक सा ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि भूल हो जाए तो पत्तियां उल्टे क्रम में लग जाए, नहीं, ठीक है। तने पर लगने वाली फॉलिएज पत्तियां के बीच छोटा अथवा लंबा इंटरनोड होता है, बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा पत्तियों का जो नोड रहता है वो जिससे कनेक्ट रहता है, पत्तियां जिससे कनेक्ट रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। पर्व संधि जिसको हम बोलते हैं, लंबा पर्व इंटरनोड होता है और इस प्रकार का क्रम कॉलिन कहलाता है। कुछ पौधों में पत्तियां जड़ों के शीर्ष पर गुच्छों में लगती हैं। आपने देखा होगा कई प्लांट्स की जो पत्तियां रहती हैं, जड़ जैसे जड़ खत्म होती है वैसे पत्तियां उगने लगती है कि नहीं। तथा पत्तियों का इस प्रकार का विन्यास रेडिकल कहलाता है। यद्यपि पत्तियां वास्तव में जड़ों से उत्पन्न नहीं होती हैं। क्या वाकई पत्तियां जो है वो जड़ों से उत्पन्न होती है? नहीं। पत्तियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, स्टेम से होती है कि नहीं, किंतु बहुत अधिक संघनित तने से निकलती हैं। तने मतलब स्टेम से निकलती हैं। जैसे मूली, आपने देखा होगा जो मूली है, जैसे मूली क्या है, जड़ है कि नहीं। मूली का हम उपयोग करते हैं, खाते हैं मूली को, तो वो क्या है, जड़ वाला पार्ट हम उसको खाने में उपयोग करते हैं। जैसी मूली का जो जड़ खत्म होती है वैसे ऊपर की तरफ पत्तियां उसमें पाई जाती हैं। स्तंभिक, उसको लेकर हम क्या बोलते हैं, संघनित तने से निकलती हैं। संघनित तना मतलब बहुत कंजस्टेड जो तना रहता है उससे उसकी पत्तियां निकलती हैं, ना कि जड़ से। हमें देखने में लगता है कि ये जड़ से सीधी पत्तियां आ गई, ठीक है। जैसे मूली, स्तंभिक पत्तियों में एक या दो अधिक पत्तियां प्रत्येक नोड पर लगती हैं। जब केवल एक पत्ती लगती है तो यह विन्यास स्पाइरल अथवा एकांतर, अल्टरनेट अथवा अचक्रीय, एसाइक्लिक कहलाता है। जब किसी उस पर स्टेम पर नोड पर एक पत्ती लगेगी तो उसको हम या तो स्पाइरल बोलेंगे, या बोलेंगे अल्टरनेट, या बोलेंगे एसाइक्लिक, ठीक है। तीन नाम में से कोई भी एक नाम हम उसको दे सकते हैं। अतः सबसे सरल पर्ण विन्यास होता है, जो एक पत्ती जिसमें लगेगी वो विन्यास कैसा रहेगा, सबसे सरल। जब दो या दो से अधिक पत्तियां एक पर्व संधि पर लगती हैं तो इसे चक्रीय पर्ण विन्यास कहते हैं। जब दो या फिर दो से अधिक पत्तियां जो है एक ही पर्व संधि पर लगती हैं, एक ही नोड पर लगती हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय पर्ण विन्यास, ठीक है।
अब चक्रीय पर्ण विन्यास क्या होता है, साइक्लिक फाइलोटैक्सी क्या होती है, तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक नोड पर लगी पत्तियों के साथ एक होल बनाती हैं जो एक वृत्त पर स्थित होती हैं, जिनमें समीपस्थ पत्तियों का कोण समान होते हैं। यदि एक भ्रमी में दो पत्तियां हैं तो वे दोनों पत्तियां एक दूसरे के सम्मुख होंगी, अर्थात वे पत्तियां कोणीय दूरी पर समकोण बनाएंगी। आप देख रहे हैं जैसे वो पत्ती है तो उनमें एक अल्टरनेट क्रम में पत्तियां पाई जा रही हैं कि नहीं पाई जा रही हैं। सभी प्लांट देखिए जैसे ये है आपका, इसमें भी एक अल्टरनेट क्रम में पाई जाती है, एक यहाँ पाई जा रही है, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो एक ही नोड पर कई पत्तियां, दो या दो से अधिक पत्तियां पाई जा रही हैं कि नहीं। और ये इस प्रकार से एक प्रकार का एंगल भी बनाती है। यदि पत्तियों की संख्या 3 है तो पत्तियों के मध्य कोण एंगल उसी भ्रम पर 120 डिग्री का सेंटीग्रेड का होगा। उन्होंने संख्या भी बता दी कि यदि एक ही नोड पर कितनी पत्तियां हैं, 3 पत्तियां हैं, तो उनके बीच बनने वाला कोण कैसा होगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, अर्थात वृत्त के 1/3 होगा। और 4 पत्तियों के लगने पर कोण 90 डिग्री का होगा। जब एक भ्रमी होल में पत्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो पर्ण विन्यास वर्टिक्लेट कहलाता है। ठीक है, यदि पत्तियों की संख्या नोड पर 3 है तो बनने वाले कोण का मान कितना होगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि लगने वाले नोड पर पत्तियों की संख्या 4 है तो उस कंडीशन में जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। और जब पत्तियों की संख्या कितनी होती है, 2 या 2 से अधिक होती है, तब पर्ण विन्यास वर्टिक्लेट कहलाता है। तो उस विन्यास को हम क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास चक्र की भी बोल सकते हो आप। अब अपोजिट फाइलोटैक्सी क्या होता है, इस प्रकार के विन्यास में नोड पर लगी दो पत्तियां हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यदि पत्तियों को उत्तरोत्तर जोड़े एक दूसरे से समकोण बनाते हैं तब इस प्रकार का विन्यास सम्मुख अपोजिट डिक्विजेट कहलाता है। इसमें पौधे के शिखर टॉप से देखने पर सभी पत्तियां 4 ऊर्ध्व पंक्तियों में विन्यस्त दिखाई देती हैं, जैसे कि आर्क। देखिए ये है आर्क आपका, विन्यस्त हैं, समांतर दूरी पर एक तरह से विन्यस्त रहती हैं। और अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इनकी जो दूरी है वो हमें समान दिखाई देती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पौधे के शिखर से देखने पर सभी पत्तियां 4 ऊर्ध्व पंक्तियों में विन्यस्त दिखाई देती हैं, जैसे ऑक, गार्डिया तथा इक्लोरा आदि। दूसरे पौधों में उत्तरोत्तर जोड़े एक दूसरे के ठीक शिखर पर स्थित होते हैं, अतः सभी पत्तियों एक ही समतल या तल में दिखाई देती हैं तथा ऊपर से देखने पर सभी पत्तियां 2 ऊर्ध्व में लगी हुई दिखाई देती हैं। इस प्रकार का पर्ण विन्यास सम्मुख अध्यारोपित कहलाता है। सम्मुख अध्यारोपित का मतलब अपोजिट सुपरपोज्ड। ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट पाई जाती है। इसमें भी देखो अल्टरनेट क्रम में है, इसमें भी अल्टरनेट क्रम में है, इसमें भी अल्टरनेट क्रम में है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चक्र की अपोजिट फाइलोटैक्सी। अब हम वर्टिकल फाइलोटैक्सी की बात करें तो कनेर आपने देखा है सभी ने कि तने पत्तियां एक पर्व संधि भ्रमी होल बनाती हैं, जबकि एलेस्टोनेलिया एस्केलेरिस के पौधे में 5 अथवा अधिक पत्तियां एक भ्रमी में होती हैं। यह उदाहरण चक्र की प्रकार के हैं जो चक्रों पर्ण विन्यस्त भी कहलाता है। तो समझना ये है कि जो पत्तियों का क्रम होता है वो सबसे पहले जो पत्तियां रहती हैं वो नोड से निकलती हैं। ठीक है, यदि अगर हम बात करें इनके 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है आपको अपोजिट फाइलोटैक्सी और दूसरा होता है आपका वर्टिक्लेट फाइलोटैक्सी। ठीक है, अपोजिट फाइलोटैक्सी में जो पर्ण विन्यास रहता है वो एक दूसरे के अपोजिट में रहता है और यदि हम ऊपर से देखते हैं तो वो हमें समान क्रम में दिखाई देते हैं। यदि हम वर्टिकली की बात करें तो इसमें आता है कनेर की जो पत्तियां रहती हैं आपने देखा होगा जो तना रहता है उसी में लगी रहती है, एक के बाद एक जो है वो पाई जाती है। कनेर की तनी पत्तियां एक पर्व संधि होल बनाती हैं, एक प्रकार का होल टाइप का बनाती है, जबकि एलेस्टोनेलिया स्कोलेरिस के पौधे में 5 अथवा अधिक पत्तियां एक भ्रमी का निर्माण करती हैं।
ठीक है। ये था आपका अरेंजमेंट ऑफ फाइलोटैक्सी, मतलब पत्तियों का जो पर्ण विन्यास रहता है, पत्तियों का जो निकलने का या जमने का जो क्रम रहता है उसको हमने जाना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है।